आ जाओ जी मेरे। सर थोड़ा पीछे जाइए आप। थैंक यू। परफेक्ट। और सारी फाइनलिस्ट जो हमारी कंटेस्टेंट है वो कहेगी वुमेन, राइट सर? सर आप बोलेंगे परफेक्ट, 1 2 परफेक्ट वुमेन, परफेक्ट वुमेन, परफेक्ट वुमेन। एंड दिस इज द grand finale for the Perfect Mrs. 2020 and the Perfect Achievers Award also, season 5. And luckily I'm truly honored and blessed that this is the 3rd year I'm doing consecutively for the official host for the Perfect Women. Thanks to Guru Bhai sir and thank you to Dr. Khushi ma'am. And this is the one of the best platform. जो भी हिडन टैलेंट है ये लोग हंट करते हैं और हिडन टैलेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, वो भी कोविड की सिचुएशन में, आई थिंक दिस इज लाइक वी नीड अप्लॉज फॉर दैट। अप्लॉज फॉर ऑल द परफेक्ट वुमेन हार्ड वर्किंग टीम। इंस्पायर्ड जो वर्ल्ड है कोरोना से लड़ रहा है, डर रहा है और उसके बाद भी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप ऑनलाइन अपने ऑडिशंस दे रहे हो, यहाँ पे हम बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में भी गैदरिंग में भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल कोरोना को लड़ के हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे हमारी जितनी भी वुमेन्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने टैलेंट को आगे निखार सके और अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने 7 साल के करियर में सिर्फ परफेक्ट वुमेन टीम को ही करते हुए देखा है। That's what make the Perfect Women magazine the India's leading #1 Bollywood magazine. Thank you, the perfect man behind Perfect Women, Mr. Guru Bhai Thakur sir, and the editor-in-chief, the soul lady, the Perfect Woman behind the Perfect Women magazine. And we also like to thank Dr. Khushi, Dr. Geet ma'am. आज उनका बर्थडे भी है, so sir, it's a great day. सिस्टर का बर्थडे है एंड सच अमेजिंग फाइनलिस्ट। मैम क्या कहना चाहेंगे? Good evening everyone. I would like to congratulate Khushi ma'am for this perfect woman. And मैं ये कहना चाहूँगी ये ऐसा इवेंट है जिसमें ना फिगर देखा जाता है, ना एजुकेशन देखा जाता है, ना कलर देखा जाता है। इसमें हर एक औरत आगे पार्टिसिपेट कर सकती है और ये इवेंट में इतनी ट्रेनिंग मिलती है सब लोगों को। इन लोग को पर्सनल ग्रूमिंग होती है, हाउ टू स्पीक एंड ऑल, हाउ टू वॉक एवरीथिंग। इसके बाद यही सब औरतें आप देखना इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। और ये अपनी 4 दीवारी से बाहर, घर के 4 दीवारी से बाहर निकल के यहाँ पे आ रही है, इन्हें भी अपने अंदर इतनी खुशी महसूस होएगी, तो ये प्लेटफॉर्म इनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, आपका बात है तो इसके बारे में क्या करना, कितना डिफरेंट पाती हैं आप मिसेस परफेक्ट वुमन को? Well, I would like to say first of all gratitude to the organizers Perfect Mrs. India 2020 सीज़न 3 के लिए। पैंडमिक के बाद भी, लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने एनर्जी को बनाए रखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय congratulations to the organizers, an amazing job। एंड मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना, for me it's a karmic connection. I always wanted to come into the limelight and this is an amazing opportunity for me. So in what was your supporting the contest? क्या कैसे सपोर्ट कर रही हो, क्या कहना चाहिए जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में? देखिए कॉन्टेस्टेंट्स जितने भी हैं सब अलग अलग प्रोफेशनल ग्राउंड के हैं। हम सब लोग एक हार्मनी में, एक परिवार की तरह, हालांकि हमारे मन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, फिर भी एक हार्मनी के साथ हम सब यहाँ ट्रेनिंग्स में बहुत मज़ा ले रहे हैं। मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना फॉर मी द पर्पस इज़, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली विमेन जो ज़िंदगी में सेकेंड इनिंग्स करना चाहते हैं, डिवोर्स के बाद भी दे वांट टू गेट इनटू मैरिज, सेकेंड इनिंग्स में कोई खराबी नहीं है। बॉडी शेमिंग के लिए मुझे विमेन कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। इस पैजेंट की सबसे बड़ी खासियत, इनफैक्ट आई वुड से द स्टार अट्रैक्शन ऑफ दिस इवेंट इज़ there is no criteria to look beautiful। जो एक ट्रेडिशनल कोर्ट्स में हम कहते हैं परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट कम्प्लेक्शन, परफेक्ट एज, क्योंकि औरत की खूबसूरती वो जैसे जैसे इवॉल्व होती है तभी उसकी खूबसूरती दिखती है। एंड दिस पैजेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस यूनिकनेस इन अ वुमन।
तो यहाँ पर ना एज, ना आपका वेट, ना आपका साइज, ना आप किस धर्म से आते हैं कोई मायने रखता है. सो दिस इज़ इन फैक्ट अ पैजेंट विद अ बिग डिफरेंस, क्योंकि ये समाज में परसेप्शंस को चेंज करेगा. सर, योर इंट्रोडक्शन टू द व्यूअर्स, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए व्यूअर्स को. हाँ. I'm a chartered accountant by practicing chartered accountant now at Churchgate. I'm in this week for last about. So in what way you are supporting or associating with this contest as such? Are you coming as a guest or you? So I'm from Government. अच्छा, तो मैं. He's my husband. Okay. Supporting me. हस्बैंड है तो हम जैसी औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है. You didn't introduce ना, so I didn't know that. Because he's my husband, Mr. Govardhan Das Bangar. I think अगर हर कामयाब औरत के पीछे किसी का साथ है तो एक कामयाब हस्बैंड का भी है, क्योंकि वो हम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमको आगे बढ़ने की पूरी प्रेरणा देते हैं. सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू थैंक यू गोवर्धन. My pleasure. Thanks sir, thanks ma'am. गुरुभाई ठक्कर, खुशी मैम, जिन्होंने ये प्रोग्राम सब बनाया हम हाउसवाइफ लेडीज़ लोगों के लिए, तो बहुत खुशी होती है और यहाँ तक पहुँचे उनके लिए. और थैंक्स टू गीता मैम जो सबको सेम समझती है, अप एंड डाउन नहीं, सबके लिए सेम ही है गीता मैम. थैंक यू मैम. तो ग्रूमिंग सेशन कैसा रहा है इस कॉन्टेस्ट में? सॉरी. ग्रूमिंग. ओके, बहुत कुछ सीखने मिला हमको इस फील्ड में, मेकअप से लेके, ड्रेसिंग से लेके, वॉकिंग से लेके, बहुत अच्छा लगा. ट्रेनिंग सेशन क्या है कि उसका अनुभव कैसा था? ट्रेनिंग जो हुआ यहाँ पर, ट्रेनिंग अभी तक का जो हुआ है उसका बताइए कि कैसा अनुभव था आपका? बहुत सारा ट्रेनिंग में हमको सीखने मिला. मोस्टली गीता मैम को बोलूँगी, क्योंकि हर एक बारीकियों पे उन्होंने हमको सिखाया सब चीज़ के लिए, मेकअप से लेके, हेयर स्टाइल से लेके, बात करने का तरीका, सब कुछ टोटल. तो मैं ये बताइए कि क्या डिफरेंस है? आपने ब्यूटी पेरेंट्स में पार्टिसिपेट भी शायद की होंगी या आप गई भी होंगी, तो क्या डिफरेंस है पॉकेट वुमेन में और ब्यूटी पेरेंट्स में? बहुत बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन फैमिली बैकिंग ठीक से नहीं था. और मैं ऐसे इसमें रहती हूँ उलवा गांव में, जहाँ लोग सिर्फ नाम रखने के लिए बहुत आगे होते हैं, लेकिन ऐसे ये सोचते नहीं कि लड़की आगे जाए करके. लेकिन मेरे मॉम डैड ने जो मुझे सपोर्ट दिया है हमेशा कि नहीं रीटा कर, उनके लिए डे और नाइट कुछ नहीं है. एज ए लेडी टाइगर मुझे बुलाते हैं, तो वो सोचते नहीं हमारी लड़की कुछ अच्छे काम के लिए गई है. और मोस्टली थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ये परफेक्ट वुमेन के लिए. तो खुशी मैम और गुरु भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनका ऑर्गेनाइज किया गया ये फंक्शन है? उन दोनों के बारे में बताइए कि कैसा ऑपरेशन करते हैं? गुरु भाई ठक्कर, उनके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी सर के लिए, ताकि उन्होंने इतना अरेंज किया है लेडीज़ लोगों के लिए प्रोग्राम के लिए. और खुशी मैम के लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी. लास्टली फैमिली सपोर्ट करेंगे, कैसे फैमिली सपोर्ट रहा होगा? फैमिली सपोर्ट मेरे मॉम डैड को देती हूँ मैं हमेशा, वो मेरे साथ है हमेशा से. और सेकंड मेरे हस्बैंड को देती हूँ. Okay, I'm Emily Vedanathu and I'm a mother of 2 grown-up kids, and I have 23 years of working experience as an executive assistant in various companies, and I'm presently working as a part-time faculty member of time classes. I teach verbal English to CAT, GMAT and CET students, and I have a daughter and a son, and my ambition is to do something which I have not been able to pursue when I was busy with the kids. Ma'am, how has been the experience till now? How has been the experience till now? It's been a great experience. It's something very, very different and something new for me, and I've enjoyed it thoroughly. How was the grooming session? Grooming sessions were excellent by Dr. Geet, and she's been a great help to all of us. We really enjoyed the sessions. It's been grooming with fun. Pandemic is still going on. How about the training session? How was the training session for the contestant? Yeah, so we had taken, utmost care was taken regarding the pandemic. I mean, all precautions were taken. So we were well protected and everything was adhered to. So what difference did you find in other beauty brands who might have gone or participated and perfect woman? And what is the difference you found? Okay.
Well, it's very different from all the other pageants. As you can see, the other pageants lay stress on your height, weight, beauty, color, whereas this pageant doesn't look to all that. It looks more towards the talent and skills that you have. So every woman is able to portray her abilities and skills. What would you say Khushi ma'am and Guru Bhai were the organizers of the contest? Guru Bhai and Khushi ma'am, Yeah, they have been very good supporters as well, and we've had a great time with all of them. And regarding the family support, how has been the family support in there? I have my support. I've had my family support right from the start. So it's just that I was busy with my children and kids, and now that I'm free, I've been able to take them. Ma'am, first introduce yourself and then. Hi, good evening to everyone present here. My name is Saraswati Iyer and I live in Mumbai with my family, comprising of my parents, my in-laws, my husband and my teenage son. I just love living life and I feel really pride in whatever I do. My mantra for life is just live life and keep smiling because it increases every smile. Ma'am, how has been the experience till date regarding the contest? How has been the experience? This has been a totally life-transforming experience for me. We take life as it comes and I believe in flowing with the automaticity of life. Perfect Woman has been one such platform which has given me to live life with my choice. How was the grooming session? The grooming session was awesome. It made me explore the unexplored parts of my life and kept enhancing me not only emotionally, psychologically, but also spiritually. And I just look forward for the future sessions. Ma'am, pandemic is still going on, so what has been a training session? Was it very difficult or easy? The training session, talking about the training. The training session actually didn't give us a feeling one day that there is a pandemic, because things were so nice, everyone was so beautiful and so nice to each other, especially the organizers, under the mentorship of Dr. Geet. The things have been so smooth, I could have never expected a beautiful grooming session as this. Ma'am, what difference did you find between beauty pageants, other beauty pageants and Perfect Woman? You must have participated or gone to other beauty pageants also, no? I have, but I would see the very primal difference between other beauty pageants and this is that you are as you are and they accept you the way you are. It is beyond looks and appearances, you are tall, dark, thin or whatever. But I felt that this beauty pageant was a beauty pageant with a difference because they accept you the way you are. Talking about Guru Bhai and the Khushi ma'am, how has been the support till date? Well, I have met Dr. Dubai just about 2 days back. We haven't formally talked to each other. But I believe that the entire team under the mentorship of Dr. Dubai, Dr. Kushita and Dr. Geet has been a beautiful, beautiful, beautiful experience. And to have and host a pageant like this, especially for when married women, you know, who have a lot of things in life, it's not an easy task. And my blessings, my praise to the entire team for their fabulous efforts to bring this pageant to a great success. And lastly, regarding your family support, how has been family support as such? I've been blessed with a very good family, and right from the day I, gave my, okay for this pageant, my family has always been my pillar. And I think that if your family has given you a moral support and has been through thick and thin of your life, that itself, gives you a stepping stone towards success. And I'm really blessed for that. Thank you so much. Myself, Priya Ruchi Ramani, contestant number 5, and I belong from Mumbai city. Myself, Priya Ruchi Ramani, I am 36 years, belonging from Mumbai city, and contestant number 5. And regarding your, are you a housewife or a working professional? Actually, I am housewife, and about your husband, introduce him. For my introduction, I'm into services. I'm predominantly service industry. All my life, I've been running behind doing odd-core jobs and all. Currently, I'm here to support my wife, see at least participating and getting into the flow of Mrs. India, Mrs. Beauty.
I can understand. Yeah. मैम हाउ इज बीन द एक्सपीरियंस टिल नाउ, कैसा रहा अभी तक का अनुभव? मेरे बहुत ही ब्लिसफुल रहा है ये प्लेटफॉर्म, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है मेरे प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ के लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। हाउ वाज द ग्रूमिंग सेशन? ग्रूमिंग सेशन इज़ वॉज रियली ऑसम, और हमें पूरा घर जैसा माहौल मिला है यहाँ पर। एंड आई थैंकफुल टू डॉक्टर की दैट बहुत हर चीज़ हमको माइन्यूट चीज़ हमको सिखा रही है कि हमको कैसे परफेक्ट बनना है। यू नो पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, मतलब फिर भी डिफिकल्ट टाइम से तो ट्रेनिंग सेशन करना था, डिफिकल्ट था, इजी था? एक्चुअली ये पैंडेमिक को ना मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, तो मैंने अपने माइंड को सेट क्लियर कर दिया था कि आई हैव टू कम हियर विद ऑल द प्रिकॉशंस, एंड जो इन्होंने अपना सेट किया था रूल्स वो फॉलो करने के लिए। और ये पैंडेमिक ने मुझे बहुत सिखाया है कैसे मैनेज करना है घर को एंड फैमिली को एंड वर्क को। And what is the difference you found between this contest and other beauty contests? You must have gone or you participated? No, this is my first platform to prove myself, and a very unique experience and very unique platform I have got. Talking about Khushi ma'am and Guru Bhai, what about organizers? They are very awesome people, and I love their organization. They have so beautifully organized this platform to us for Mrs. India. Lastly, how has been family support? My family support is very, very supportive, and he is my backbone, and because of him I am here. Thanks to you. Thanks for the report. Yeah, thank you. Hello everybody, I am Shailaja Khakar. I am contestant number 7 of Perfect Mrs. India 2020 Season 3, and I am a life coach, and I am very delighted to be part of this platform, because this is going to give me an opportunity to explore a new side of myself. Shailaja, introduce mother. She is my mother-in-law, Mrs. Naina Khakar, and she is the backbone for me, because she is the one who always supports me and inspires me to do new things and explore things in life. आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी बहू के बारे में? ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक ये बताइए, अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव अच्छा था. The experience was very nice. Beginning from the entering the contest, coordinating with the team, and starting with the grooming session. Each session came with a new experience and new learning for me, which was amazing for me. And you know, pandemic is going on still, but the training session कैसा था? Difficult था, easy था, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा. Training session, yes, we had to take care of a lot of precautions. We had to ensure that we manage the social distancing while we are being trained. It was difficult, but then the way the training was conducted, it looks very effortless, and I really got benefited from the training and got groomed effortlessly in spite of having so many restrictions. So what is the difference you found between other beauty pageants and this beauty pageant? So here, I don't know about other beauty pageant because I haven't participated in any, but here I really got camaraderie and the closeness like a family. And each and every contestant has been given the importance and priority, and they've been told the areas of improvement and have got the proper hand-holding wherein they can improve themselves. Talking about Guru Bhai and Khushi ma'am, how has been the cooperation? Yes, as I said, Dr. Khushi and Guru Bhai have always been a support system. As I said, in spite of COVID situation, things, the way they have carried on is really nice, and maintaining social distancing, still helping us to get the best out of us. Is like, it has been a lot of effort that I can see they have been putting, like talking over the phone in the night. If we have query, they reply to us immediately. So it's a really nice cooperation. Lastly, how has been the family support? My family is my biggest support. I always say that my family is the one who makes me fly, and they support me to achieve all my dreams and desires in life. Thank you. Yes, sir. Details regarding the contest, बताइए कि कैसा रहा contest? How was the contest? Namaste. My name is Jayanti Gupta, and I am participating in Mrs. India Season 3 2020, and I am contestant number 3. First, you introduce your. He is my husband. Yeah, hi. I am Rakesh Gupta. I am husband of Jayanti Gupta, and I am really happy to see my wife as one of the participants in Perfect Mrs. India. How has been the experience till now? It's really a great journey till now, because once you come here, you understand there's so many women who want to achieve their dreams,
and they are struggling to set an example for other women in the society. How was the grooming session? It was wonderful. We started with new learning things which we thought we are wonderful, which we have seen only on screen. Those things also which came on us. And about the pandemic difficult year for everybody. So training session कैसा था? How was the training session? It might be difficult or easy. It was totally difficult. No one can say that this pandemic was easy, but we had learned how to live in the limitations and how to succeed. View on the Mrs. Perfect India. What is the difference you find in other beauty pageants in between Mrs. India? Honestly speaking, I haven't participated in any other beauty pageant. This is the first one where I have participated, and I have been experiencing. This is a big platform for women who can show their talents, and even once one woman stands for herself, she encourages the other women. Regarding the family support you are having for the contest. Yes, whatever today I am, my husband is behind my sweat. He's the one who has pushed me and he has supported me till here, till now to achieve whatever I want to achieve. And regarding Khushi ma'am and Guru Bhai, who are the organizer of this contest? I had heard a lot about them. Khushi ma'am, this was the first week when I met her today. She's very down to earth a person and she's supporting a lot for us, giving us such a big platform to support. Thank you. Ma'am, firstly your introduction. Namaste. मैं डॉक्टर दीपा बंडगर, एक होम्योपैथ, 44 years old, and I am a contestant of Perfect Mrs. India 2020. A little high, na? No, it's okay. कोई बात नहीं. Start again. Namaste. मैं डॉक्टर दीपा बंडगर. I am 44 years old. I am a classical homeopath, and I am contestant number 4 of the contest Perfect Mrs. India 2020. And about your husband? This is my husband Lalit Bandagar. He's in real PMT and he's also a professor by profession. Ma'am, detail regarding the contest. How did you find the contest as such? अभी तक कैसा find किया आपने contest को? First of all, I would say this contest is something like a dream come true for me. ये और सबसे खासियत बात है कि आज की जो कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं, ये जो कोविड का बादल आया है, इसमें ये कॉन्टेस्ट मेरे जीवन में एक खुशी की लहर लेके आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके। How was the grooming session? Grooming कैसा हुआ? The grooming session were very nice. The whole journey of whole week was completely transforming. The aura shared by so many contestants, Geet madam, उन सब की पॉजिटिविटी, एटीट्यूड, मैंने हर किसी के एंगल से कुछ ना कुछ चुनना और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है और अपने कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी को और बहारने की कोशिश की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम, पैंडेमिक चल रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम, तो ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा आपका इस कॉन्टेस्ट के लिए? नहीं, ट्रेनिंग सेशन के दौरान सारे सेफ्टी मेजर्स, सारे जो भी नॉर्म्स हैं वो सारे निभाए गए। साथ ही हम लोग ने अपने टाइम संभाल के, अपने काम को संभाल के, मैडम ने भी अपना एक्स्ट्रा वर्क दिया है और हम सब ने उनके साथ मिलके काफ़ी कुछ सीखा है। And what is the difference you find between this pageant and other pageants? This pageant is not something very commercial. I find जो सारा माहौल यहाँ पे है बहुत घर जैसा है और जो हमारे विचारों का लेन देन था वो बहुत ही नॉर्मल और एकदम ही बहुत ही मतलब कोई डिस्टेंस नहीं लगा मुझे, बहुत अपनापन फील हुआ यहाँ पे। Talking about Guru Bhai and Khushi ma'am, the organizers of उनका कितना सपोर्ट रहा, ये क्या कहना चाहूँगा? उन्हीं के सपोर्ट से ये सारा इवेंट हो रहा है, तो मैं ज़रूर उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट देते रहे और ऐसे और लोगों को चांस मिलते रहे अपने आप को निखारने का। And lastly, how has been the family support for the contest? My husband Lalit, he is very supportive since my study days, from getting me a complete for my medical education से लेके मेरी क्लिनिक, मेरे बच्चों का सपोर्ट, ये सब सपोर्ट के बिना मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पिछले 5 महीने से मैं कोविड सेंटर में हूँ और मैं फुल्ली घर से दूर हूँ, लेकिन मेरा सारा घर का पूरा जिम्मेदारी ललित जी ने संभाला और मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। Thank you.